उस रात नीता बहुत खुश थी। जब वह घर लौटी तो पुरानी यादों में ऐसी खोई कि उसकी आंखों की नींद ना जाने कहाँ गायब हो गई। उसे समीर ही समीर दिखाई दे रहा था। जब वह पहली बार समीर से मिली थी तब उसे देखते ही उसका दिल धड़क उठा था। समीर एमटेक फाइनल ईयर का छात्र था और नीता फाइन आर्ट्स की। दोनों एक अनजाने आकर्षण से एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे थे। दोनों रोज मिलते, प्रेम के सागर में डूबे। दोनों को एक दूसरे के बिना जीवन निरर्थक लगने लगा था। समीर नीता के सौंदर्य और उसके मधुर स्वभाव पर मुग्ध था और नीता नीता तो समीर की दीवानी थी। जब कभी अपने सपनों के शहजादे की कल्पना करती तो उसकी आंखों में समीर का ही चेहरा आता। नीता समीर से रोज मिलती थी। एक दिन नीता समीर के प्यार में सराबोर हो ऐसी बही कि सारी सीमाएं ही भूल गई। मगर समझदार थे दोनों, इसलिए पूरी सावधानी बरती थी। नीता की प्रेम के रंग में रंगी पतंग आसमान में ऊंची उड़ती जा रही थी। तभी एक दिन वह पतंग अचानक धम से नीचे आ गिरी। दरअसल हुआ यह कि नीता को नहाते समय शीशे में अपनी पीठ पर एक सफ़ेद दाग दिखा। वह उस दाग को देखते ही विचलित हो उठी कि यदि यह बीमारी फैल गई तो कैसे जीवित रहेगी। वह समीर का ख्याल आते ही उसके मधुर सपने कांच की तरह टूटकर बिखर गए। उसने रोते रोते माँ से कहा, देखो ना माँ, मेरी पीठ पर यह कैसा दाग दिखाई दे रहा है। नीता की माँ शांति ने जैसे ही दाग देखा तो वो भी परेशान हो गई। फिर एक दिन शांति ने अपनी सहेली से कंकड़ बाबा का पता लेकर नीता से कहा, चल नीता बेटी, तैयार हो जा, मैं तुझे कंकड़ बाबा के पास ले चलती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी सहेली सुजाता की भांजी को भी ऐसे ही दाग हो गए थे। सुजाता उसे 2-4 बार कंकड़ बाबा के पास लेकर गई और उसके दाग गायब हो गए। नीता को माँ से ऐसी बात की कतई आशा नहीं थी, अतः झुंझलाते हुए बोली, माँ, आप पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें कर रही हैं। ये बाबा लोग धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर उन्हें ठगते हैं। यह सुनकर माँ गुस्सा होकर कहने लगी, बस यही तो इस नई जनरेशन की परेशानी है। बच्चे अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं। अरे भाई, मंत्र में भी बड़ी शक्ति होती है। चल जल्दी से तैयार हो जा। नीता को ना चाहते हुए भी उस कंकड़ बाबा के पास जाना पड़ा। कंकड़ बाबा के पास बहुत सारे लोग इलाज के लिए आए थे। कुछ ही देर में काले वस्त्र पहने वहां जय माँ काली कहते हुए कंकड़ बाबा पहुंच गया। भक्तों ने भी जय माँ काली के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। फिर बाबा ने बड़े ही विचित्र ढंग से लोगों का उपचार करना शुरू किया। एक औरत के पेट में पथरी थी। बाबा ने कोई मंत्र फूका और फिर उसके पेट में से पत्थर को चूसकर बाहर निकालने का दावा किया। नीता यह सब देखकर डर गई। जब उसका नंबर आया तब बाबा ने नीता का कुर्ता उठाया और कमर पर मोरपंख की झाड़ू घुमाते हुए मंत्र फूका। फिर नीता को अजीब नजरे से घूरते हुए बोला, यह दाग किसी ऊपरी शक्ति का प्रकोप है। इसके लिए तो बड़े उपाय करने होंगे। बताइए ना बाबा, शांति ने बड़ी श्रद्धा से कहा। बाबा ने नीता को एक लाल कपड़े की पोटली देते हुए कहा, लड़की, इस लाल कपड़े की पोटली को रोज अपने तकिए के नीचे रखकर सोना, और हाँ, एक काले कुत्ते को हर शनिवार को इमरती खिलाना। शांति ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर बाबा कोई पेय पदार्थ देते हुए बोला, ले, यह दिव्य पेय अभी पी ले, और अंदर कुटिया में एक शीला है, उस पर जाकर लेट जा, कोई लेप लगाना होगा। नीता की माँ शांति भी उसकी कुटिया में जाने के लिए उठने लगी तो बाबा ने कहा, अरे अरे रुक, वहाँ इसे अकेले ही जाना होगा। नीता वहाँ का माहौल देखकर बुरी तरह डर गई थी। वह उठी और भागने लगी। पीछे पीछे उसकी माँ शांति भी भागी। बाबा के चेले चिल्लाते रह गए, रुको रुको। नीता ने किसी की नहीं सुनी। वह चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं दिखाना किसी बाबा को। इन पाखंडी ठग बाबाओं के नित नए कारनामे सुनकर भी क्या माँ, आपको डर नहीं लगता? चलो घर चलो। जब नीता
के पापा दिनेश जी ने ये सब सुना तो वे शांति पर बहुत गुस्सा हुए। बोले, शांति, तुम किस पचड़े में पड़ी हो? ये बाबा ओझा आदि तंत्र मंत्र और देवी शक्ति के नाम पर सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ना जाने अकेले में वह बदमाश क्या क्या करता। ये पाखंडी लोगों की अंधश्रद्धा का फायदा उठाते हैं। नीता बेटा, मैं कल तुझे डॉक्टर के पास ले चलूंगा। नीता के पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप कर कहा, यह ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारी की शुरुआत है। समय पर इलाज करा लेने से ठीक हो जाती है, वरना इसके परिणाम खतरनाक भी हो सकते हैं। नीता पूरे मनोयोग से इलाज करा रही थी, मगर उसे यह चिंता भी सता रही थी कि यदि सफ़ेद दाग के बारे में ना जानकर समीर ने शादी से इनकार कर दिया तो इस कल्पना मात्र से उसका दिल क्यों दुखाऊं। मगर शादी के बाद जब उसे दाग दिखाई देगा तब उसका क्या हाल होगा, वह क्या सोचेगा। ऐसे ही ख्यालों में डूबी नीता रोज परेशान रहती थी। उसका दिल और दिमाग दोनों ही अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। वह समीर को खोने के डर से सच छिपाने की कोशिश करती रहती थी। नीता का मन उसे ऐसे करने से धिक्कारता। मन की आवाज़ की अवहेलना करते करते वह परेशान हो उठी थी। नीता यह समझ गई थी कि सफ़ेद दाग की बात छिपाना समीर को बहुत बड़ा धोखा देना होगा। वह यह भली भांति जानती थी कि विवाह जैसे पावन मधुर रिश्ते की नींव विश्वास और प्रेम पर ही टिकी होती है। यदि प्रेम और विश्वास ना हो तो सफल विवाह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः उसने मन ही मन यह निर्णय कर लिया कि जो भी होगा वह सह लेगी, पर समीर से सच नहीं छिपाएगी। इसी बीच एक दिन समीर का फोन आया। बोला, शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, कल चलोगी ना? समीर ने इतने आग्रहपूर्वक कहा कि नीता तुरंत मान गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाने के बजाय वह समीर के साथ नए रेस्टोरेंट पहुंच गई। रेस्टोरेंट का वह कोना रंग बिरंगी रोशनी से खूब चमक रहा था। वातावरण में अनोखी चमक थी। समीर घुटनों के बल बैठकर धरती, आकाश, जल, पवन और अग्नि को साक्षी मानकर नीता को प्रपोज करने वाला था कि तभी नीता बोल पड़ी, समीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने दिल को कड़ा कर लिया था। वह समीर के हर उत्तर के लिए तैयार थी। फिर उसने समीर को अपने सफ़ेद दाग के बारे में बता दिया। सुनकर समीर ने नीता का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी धड़कन हो। करोगी ना मुझसे शादी? नीता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसके मन में उमड़ा तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका था। सारी शंकाएं दूर हो चुकी थी। उसे पवित्र प्रेम का उपहार मिल चुका था। नीता जीवन की इन्हीं खट्टी मीठी यादों को याद करते हुए ना जाने कब नींद के आगोश में चली गई। सुबह उसकी माँ ने उसे उठाते हुए कहा, उठो बेटा, यूनिवर्सिटी जाने का समय हो गया है। नीता के चेहरे पर अद्भुत तेज और सुकून दिखाई दे रहा था। वह माँ से बोली, माँ, बैठो ना मेरे पास। नीता माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। फिर प्यार से बोली, माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बोल बेटी, क्या कहना चाहती है? माँ, आप समीर से तो मिल चुकी हैं। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह तो ठीक है बेटी, पर क्या वह तेरी बीमारी के बारे में जानता है? माँ ने पूछा। हाँ माँ, मैंने उसे सब बता दिया है। नीता के माता पिता उसका रिश्ता लेकर समीर के घर गए। सबकी रजामंदी से समीर और नीता का रिश्ता तय हो गया। अब तक जो प्रेम छिप छिप कर चल रहा था, अब जग उजागर हो गया चुका था। कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। अपने कमरे में नई नवेली दुल्हन नीता रिश्तेदारों से घिरे समीर का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में नीता की प्रतीक्षा घड़ियां समाप्त हुई। समीर को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। पति पत्नी अपनी न्यारी प्यारी दुनिया में खोए रहे।
बहुत देर हंसते बतियाते रहे। नीता ने कहा, समीर, तुमने मुझे मेरे दाग के साथ अपनाकर मेरा जीवन सफल कर दिया। समीर ने नीता का चुम्बन लेते हुए कहा, तुम्हें याद है वह दिन जब तुम उस मदमाती बेल की तरह मुझसे लिपट गई थी और सारी सीमाओं को भूल गई थी। समीर की बात सुनते ही नीता शर्म से लाल हो गई। समीर बोला, सच बताऊं तो मैंने तुम्हारा दाग उसी दिन देख लिया था। मैं तो तुम्हारी भोली सूरत, समझदारी और मधुर स्वभाव पर हमेशा से मुग्ध था। नीता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरे मन के किसी कोने में यह इच्छा दबी थी कि तुम अपने जीवन का सत्य मुझे स्वयं बताओ। नीता, उस रेस्तरां की रंग बिरंगी रोशनी में तुमने सच बोलकर मेरे विश्वास को हमेशा के लिए जीत लिया। नीता, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ।